नमस्कार दोस्तों, एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है। और हम लोग मेनली इस पर बात करेंगे कि जो है हॉर्टिकल्चर का क्या सिलेबस है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्रूट एंड फ्रूट टेक्नोलॉजी, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर। ये कोर्स ब्रेकअप है और जो फाइनल में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सब टॉपिक्स आते हैं। कोर्स ब्रेकअप का मतलब है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये इसमें दिया रहता है। और जब भी फाइनल में क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं सब ये जो आप 20 टॉपिक देख रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स आता है। जो तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला जो क्लास होता है वो होता है इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो उस क्लास में डॉक्टर मतलब एच मीर क्लास लेते हैं। उसमें बताते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर का एग्रीकल्चर जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियन जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है, एस्थेटिक क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंटल क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका फर्दर स्कोप है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जैसे कि पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसके बाद है नेशन एंड डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब कि हॉर्टिकल्चर को किस किस हॉर्टिकल्चर का क्या डिफिनेशन है, उसका क्या डिवीजन है, अलग अलग भाग में कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पर। थर्ड में है बोटानिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, मतलब कि फ्रूट क्रॉप्स को अलग अलग बेसिस पर, फ्रूट टाइप के बेसिस पर, लाइफ साइकिल के बेसिस पर, अलग अलग टाइप के बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया। आगे है क्लाइमेटिक जोन ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ट्रॉपिकल फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होता है, ये उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आगे सॉइल एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये पवन सर पढ़ाते हैं। प्रोपागेशन मेथड ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, मतलब कि फ्रूट क्रॉप में हम कैसे उसकी संख्या को बढ़ाते हैं, किस प्रकार से ग्राफ्टिंग करते हैं, बडिंग करते हैं, नार्सिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ ही और चार्ट भी लेके जाया जाता है वहाँ पर करके भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग जो ग्राफ्टिंग, बडिंग करते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, ये सब के बारे में। 7 नंबर टॉपिक है प्रोपागेशन स्ट्रक्चर, ये संजय सहाय से पढ़ाते हैं। सीड डोमिनेंसी, ये मनोज कुंदू सर पढ़ाते हैं। सीड जर्मिनेशन, मनोज कुंदू सर पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, ये मीर सर पढ़ाते हैं। HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब एक छोटे से एरिया में हम किस प्रकार से मोर एंड मोर प्लांट को लगा सकते हैं बिना सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस किए हुए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि मैंगो का एक ड्वार्फ वेराइटी होता है आम्रपाली, इसको हम 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर लगाते हैं। लेकिन आम का जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसमें 10x10 रखा जाता है। तो किस प्रकार से हम ड्वार्फ रूट स्टॉक वेराइटी सियोन का हम यूज़ करके जो है उसके HDP को कर सकते हैं। आगे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक बार से क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ट्रेनिंग क्या है, प्रूनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ प्रूनिंग क्या है, बहुत सारा पढ़ना। जैसे कि ट्रेनिंग क्या होता है कि प्लांट को इनिशियल स्टेज में शेप एंड स्ट्रक्चर प्रदान करना, मतलब ट्रेनिंग मीन्स टू गिव डिजायर्ड शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, शुरुआती अवस्था में होता है। उसके बाद है जुवेनिलिटी एंड फ्लावर बर्ड डिफरेंस, ये एच मीर पढ़ाते हैं। अनफ्रूटफुलनेस, ये मनोज कुंदू सर पढ़ाते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनाइजर एंड पॉलिनेटर, ये एच मीर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे आगे भी जब आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जो भी कुछ भी, तो उसमें पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। आगे फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोकॉर्पी, ये मीर सर पढ़ाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये पवन सर पढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायो रेगुलेटर इन फ्रूट क्रॉप प्रोटेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आगे कहीं न कहीं आपको पढ़ने मिलेगा ही। संजय सहाय सर पढ़ाते हैं। इरीगेशन मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, पवन सर पढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर अप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स, ये भी पवन सर पढ़ाते हैं। मतलब कि टोटल जो है 24 लेक्चर हो गया और टोटल जो है 20 टॉपिक हैं, जिसको 24 लेक्चर मतलब 24 क्लास में पूरा करना होता है। इसके साथ ही क्या होता है, यहाँ पर अगर आप लोग कोई बुक खरीदना है तो यहाँ आप लोग फंडामेंटल्स ऑफ
फ्रूट प्रोडक्शन, यहाँ फंडामेंटल्स लिखा, लास्ट में एस लिखा हुआ है, बहुत लोग इसको केवल फंडामेंटल पढ़ लेते हैं, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। कभी कभी भाईवा में यहाँ पर पूछ दिया जाता है कि आप कोई बुक का नाम, जैसे कि हॉर्टिकल्चर का बुक का कोई आपसे एक दो नाम पूछा जाएगा, तो बहुत लोग क्या होता है फंडामेंटल बोल देते हैं, जो कि गलत है, तो वहाँ पर आपका नंबर कट जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद है बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र कुमार, ये बहुत अच्छा बुक है, ये बुक मेरे पास भी है, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही सफिशिएंट बुक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना होता है। विजिट टू कमर्शियल और चार्ट हॉर्टिकल्चर गार्डन, डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, मतलब कि आप लोगों को जो है उद्यान विज्ञान का जो बगीचा होता है वहाँ पर लेके जाया जाएगा, और अलग अलग प्रकार के जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, उनको वहाँ पर आइडेंटिफाई मतलब कि पहचानवाया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ लिखा हुआ है सेकंड में, स्टडी ऑफ हॉर्टिकल्चर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड दियर यूजेज, अलग अलग हॉर्टिकल्चर टूल्स और इम्प्लीमेंट के किसको हम क्या बोलते हैं, उसका हम किस काम में यूज लेते हैं, वो सब यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास में दिखाया जाता है। आगे है प्लांट प्रोपागेशन, स्केरिफिकेशन एंड स्टार्टिफिकेशन, प्रोपागेशन बाय कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, अलग अलग टाइप का कटिंग, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब होता है, वो सब भी करके आप लोगों को दिखाया जाएगा। आगे है प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड या नर्सरी बेड, आप लोग को नर्सरी बेड कैसा होता है वो सब दिखाया जाएगा। विजिट टू टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, माइक्रो प्रोपागेशन, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर जो है बनाना और स्ट्रॉबेरी का माइक्रो प्रोपागेशन होता है, तो उसके बारे में भी दिखाया जाएगा। और माइक्रो प्रोपागेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में भी, फाइनल में भी आता है, और कभी कभी बायोटेक में भी क्वेश्चन पूछता है माइक्रो प्रोपागेशन क्या है, उसका क्या एडवांटेज, कुछ क्या डिसएडवांटेज है। आगे है लेआउट एंड प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम एंड हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड, अलग अलग प्लांटिंग क्या मेथड, स्क्वायर मेथड होता है, रेक्टेंगुलर होता है, क्यूनिक्स होता है, ट्राइंगुलर होता है, बहुत सारा होता है, उन सब के बारे में पढ़ना होता है। मेथड्स ऑफ प्रूनिंग एंड ट्रिमिंग पढ़ना पड़ता है, मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है और चार्ट में ले जाके। इरिगेशन मेथड इन फ्रूट क्रॉप्स इंक्लूडिंग ड्रिप इरिगेशन, जिसको माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं, तो उसको बारे में। मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओचार्ट, ओचार्ट को हम किस प्रकार से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मेथड्स इन फ्रूट क्रॉप्स इंक्लूडिंग फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी, फर्टिगेशन का मतलब होता है कि इरिगेशन वाटर के साथ ही फर्टिलाइजर को देना। आगे यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन फ्रूट प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, फ्लावर सॉल्यूशन, लेरोनिन, पेस्ट फॉर प्रोपागेशन, तो ये भी टोटल जो है 20 क्लास में ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग किसी और विषय का देखेंगे कि जो है क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या कोर्स ब्रेकअप है।